बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे, मैं थोड़ी सी चीजें आपको गाइड करूंगा कि इस वक्त मार्केट की जो हालत है ना, लोग जो हैं इस वक्त मार्केट से दूर जा रहे हैं, लोग अपना पैसा निकाल रहे हैं और मार्केट ऊपर ही नहीं जा रही, लोग थक जाते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप ने 6 महीने से पैसे रखे हुए हैं और बढ़ने के बजाय वो कम ही हो रहे हैं, स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हो कम ही हो रहे हैं, तो बंदा थक जाता है और वो कहता है कि यार बस निकालो पैसे, किसी और काम में लगाओ और आप अपनी जगह पे ठीक हो। लेकिन ये ऐसा होता क्यों है? सबसे पहले कि जब दुनिया के हालात ऊपर नीचे होते हैं ना, तो मार्केट इस तरह से क्रैश होती है और इस तरह ही पड़ी रहते हैं। और दूसरी चीज जो अवाम के साथ किया जाता है ना, वो ये है कि उनको इस तरह बना दिया जाता है कि वो अपने पैसे बेच पूछ के वहां से निकल जाए, तब जाके मार्केट ऊपर जाती है। अक्सर लोगों ने नोट किया होगा कि जब वो पैसे निकालते हैं ना, मतलब थक हार के निकल जाते हैं, मार्केट बिल्कुल क्रैश होती है, उसके बाद ऊपर जाना स्टार्ट हो जाती है। फिर जब ऊपर चली जाती है, फिर आप लोग बाय करना स्टार्ट कर देते हो और फिर नीचे आती है। लेकिन इस वक्त डिफरेंट है, थोड़ा सा माहौल डिफरेंट सा बना हुआ है, क्योंकि आपको हालात पता है जिसकी वजह से इस तरह से बना हुआ है। अब आपको क्या करना चाहिए? अब ना आपके पास दो तीन रास्ते हैं, वो आप कर सकते हो। सबसे पहले, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई इसमें, वो तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस वक्त, क्योंकि बिल्कुल आपको लंडा लगा हुआ है मार्केट में। आपको 80% ऑफ चल रही है, सुई 0.90 पे चल रहा है, एडा आपको पता है 0.2 पे चल रहा है। इस तरह के काफी सारे कॉइन्स हैं जो कि आपको बिल्कुल सस्ते मिल रहे हैं। तो जिन्होंने नहीं की थी, अब आना चाह रहे हैं, वो तो कुछ ना कुछ उसमें डाल के ना अर्निंग जो है वो कर सकते हैं। लेकिन जिनके ऑलरेडी पड़े हुए हैं पैसे, मतलब आपके पास $1000 था, अब 400 हुआ पड़ा है, 500 हुआ पड़ा है, वो क्या करें? तो वो ये कर सकते हैं कि अब अगर उनको डेली बेसिस पे कुछ चाहिए, तो वो टाइम फ्रेम देख के ना 24 घंटे का, तो उस कॉइन से फॉर एग्जांपल 400 बचे हो, तो 400 के आप बेच के ना ट्रेड ले सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं मोबाइल की स्क्रीन पर भी चल के थोड़ा सा समझा दूंगा कि $400 हैं, तो आप उसका सालाना बाय करते हो, सालाना 80 पे है, तो अगले दिन वो 84 पे भी चला जाता है, तो आपको तकरीबन $16 का फायदा होगा। वो 16 साइड पे करो, फिर नीचे जाने का या कोई दूसरा कॉइन बाय कर लो, फिर अगले दिन उससे $8-10 का फायदा लो। हाँ, जैसे ही आपको लगे कोई अच्छी न्यूज़ आए या इस तरह से, अब फिर से बाय कर लो। हाँ, जहां पे आपको 100 एडा मिले थे, वहां पे 95 मिल जाएंगे ना, कोई मसला नहीं है, लेकिन डेली का आपका प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा निकलता रहेगा। ये सब करना कैसे है, मोबाइल की स्क्रीन पर चल के समझाता हूँ। अगर अभी तक आपने बाइनांस पे अकाउंट नहीं बनाया, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके अकाउंट बना सकते हो। बाकी चीजें मोबाइल की स्क्रीन पर चल के आपको समझाता हूँ ना। यहाँ पे लैपटॉप पे बाइनांस ओपन कर लिया है, ताकि ज्यादा क्लियरली आपको समझ में आ जाए। पिछली बातें आपने सुन ली होंगी, मैंने क्या क्या कहा है। अब यहाँ पे ना देखो, मैं खुद ना कुछ मेरे कॉइन्स जैसे थोड़े से, मतलब 10-11 लिंक और डॉज और थोड़े से सुई वगैरह ये पड़े हुए हैं मेरे पास, ठीक है। लेकिन वहीं पे मैंने ना ये $200 जो है ना ये रखा हुआ है। ये इसलिए कि जैसे ही सालाना नीचे जाता है उसको बाय करो। ये देखो, मतलब जो बाइंग सेलिंग होती रहती है ना, तो उस पर थोड़ा सा प्रॉफिट जो है मतलब हो जाता है। उसको मतलब छोटी प्राइस पे बाय करो, फिर सेल कर दो, और जो प्रॉफिट हो उसको आप यूएसडीसी में कन्वर्ट करो, ताकि आपको पता चले कि आपका इतना प्रॉफिट हो चुका है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। ये आपके टोटल पैसे पड़े हुए हैं ना, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये ओवरव्यू में जाते हैं, यहाँ पे ना आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखो, अच्छा ये यहाँ पे ना अब जो मार्केट है ना, वो एक जगह पे रुकी हुई है। अब कल परसों देखा जाए, वैसे सुई भी थोड़ा सा पंप हुआ है और बाकी कॉइन्स भी पंप हुए हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये मैंने थोड़े से सुई रखे हैं, थोड़े से डॉज वैसे पड़े हुए हैं। गोल्ड था वो भी मैंने सेल कर दिया, क्योंकि वो भी अब रुका हुआ है। और ये यूएसडीटी मैंने कुछ 200 इसलिए रखे ताकि 2 सालाना मुझे मिल सके, और उसमें से जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो मैं उसको साइड पे करता रहूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपके पास अगर 100-200 बन रहा है, अगर ज्यादा है 500-600 हैं, तो आप उसमें से 200 निकाल दो ताकि 2 सालाना आ सके। उसका आपने क्या करना है? उसका आपने ये करना है, क्योंकि आपको अगर डेली बेसिस पे जरूरत है, लेकिन अगर आप कोई और काम करते हो साथ, तो फिर पड़े रहें। जब प्रॉफिट होगा हो जाएगा, मार्केट जब ऊपर जाएगी हालात ठीक होंगे। लेकिन आप यहीं से ट्रेडिंग करते थे और कुछ ना कुछ कमाते थे, तो ये ना करो कि फिर इसको 1 साल 1.5 साल और वेट करो, क्योंकि आपको पैसों की भी जरूरत होगी।
तब आपको ये करना चाहिए, यहाँ ना मैं ये ट्रेड में आ जाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको अब क्या करना है। यहाँ पे ना मैं ट्रेड ओपन कर लेता हूँ जी, ये स्पॉट ट्रेडिंग यहाँ से ओपन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जी, यहाँ पे आपको मतलब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नेट थोड़ा सा स्लो है जिसकी वजह से ये इस तरह से ओपन हो रहा है। अच्छा, ये ट्रेडिंग मैंने ओपन कर ली है, यहाँ से मैं कॉइन भी चूज़ कर लेता हूँ। ये तो सैंड ओपन है, हम डिफरेंट सोलाना को ही ओपन कर लेते हैं बेटर समझने के लिए ना। यहाँ पे जी सोलाना का पेयर मैं ओपन कर लूँ। अच्छा, तो ये यहाँ पे ये साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ से आप सर्च करके जो कॉइन सर्च करना चाहो, मतलब अगर आप लैपटॉप पे कर रहे हो, मोबाइल का तो आपको पता है, सर्च करना चाहो जैसे सोलाना है, मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पे इसका ये चार्ट चल रहा है, ठीक है। तो इसको आप कम ज़्यादा 4 घंटे का, एक दिन का करना चाहो, शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग करना चाहो या लॉन्ग टर्म करना चाहो, आप उस हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे अब है क्या, बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे देखो कि ये अगर आप इसका 24 घंटे का हाई वॉल्यूम और लो वॉल्यूम यहाँ पे देखो, 94 से 98 पे गया हुआ है, मतलब 95, 96, 97, 98, $4 का फर्क है यहाँ पे। अगर मैं $200 का यहाँ पे सोलाना बाय करता 94 पे और 98 पे सेल करता, तो क्या होता कि मुझे तकरीबन $8 से $9 का प्रॉफिट यहाँ पे हो जाना था। लेकिन वहीं पे अगर मेरे कॉइन्स पड़े रहते तो क्या होता कि वहीं पे वो क्या हो रहे हैं, 80 से 82 हो रहे हैं, 82 से 80 हो रहे हैं, बस होते रहे। लेकिन मैं डेली अगर इसको बाय सेल करता रहूं तो मैं $2-4 का प्रॉफिट हासिल कर सकता हूँ, और ये बहुत ज्यादा रिस्की नहीं है। क्योंकि इस दफा जब ये चीजें स्टार्ट हुई है ना, तो बहुत ज्यादा लोगों के करोड़ों रुपए डूब गए हैं यहाँ पे, तो फ्यूचर में जो कर रहे थे। लेकिन जो स्पोर्ट में कर रहे थे उनके कॉइन्स तो पड़े हुए हैं, लेकिन उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा डाउन हो गई है। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे देखो, हम ना इसको 1 मिनट में डिफरेंट उस पे करके देखता हूँ। अब यहाँ पे देखो जी, ये 67 तक गया था, लेकिन अभी जो है ना ये किस पोजीशन में है इसको हम देख लेते हैं। ये जी, ये चल रहा है 94, 93, ठीक है। अगर हम इसको करते हैं 1 घंटे के चार्ट के हिसाब से, ठीक है, 1 घंटे का देखो, तो 1 घंटे के हिसाब से ना ये इस वक्त चल रहा है वही 94, और इसका जो स्पोर्ट का बन रहा है ना, ये देखो यहाँ पे, ये जो बन रही है ना, ये वही 94 बन रही है, और इसका वही 98 बन रहा है, मतलब इसने जो टॉप दिया है। लेकिन इस वक्त आपने फौरन बाय नहीं करना, आपने इसको देखना है, इसको वो कर लो। मैं 1 मिनट आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप मतलब इसको 2 दिन 3 दिन देखो कि किस तरफ मूव हो रहा है ये, उस हिसाब से जब ये नीचे आए, बेशक आप $4 का ना करो, आप 2 ढाई माइंड में रखो। मतलब आपने एक सुलाना के पीछे $2 से $3 माइंड में रखने हैं। ये नहीं है कि जितने मैंने आपको बताए हैं 4-5 का फायदा हो रहा है आप उतने सोचो, नहीं, वो उसके चक्कर में पड़ोगे तो फिर आप बैठे रहोगे। आप रखो कि भाई डेली मैंने एक सुलाना के पीछे ना $2 अर्न करने हैं, 2 सुलाना बाय करोगे $4 से $5, मतलब 1200-1300 आप अर्निंग कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने करना क्या है, यहाँ पे आके देखना है। आप यहाँ पे जी, ये जो मैंने ये लगाए हुए हैं, आप 1 मिनट इसको हम क्लोज कर देते हैं ताकि थोड़ा सा आपको बेटर पता चल सके। इसको मैं यहाँ से ना मूविंग एवरेज और ये लगे हुए हैं ना, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ना एक अलग सी वीडियो बनी हुई है, वो देखोगे ना तो वो भी आपको काफी समझ में आ जाएगी। तो उससे आप छोटी बहुत ट्रेडिंग जो है ना डेली बेसिस पे वो कर सकते हो, उसको देखने के बाद, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अच्छा जी, ये जो है ना, अगर अब आप इसको देखते हो, मैं इसको स्क्रीन इसकी बड़ी कर देता हूँ थोड़ी सी। यहाँ पे देखो, अब अगर आप इसको देखते हो ना तो आपको मजीद क्लियर समझ में आएगा। इसको यहाँ पे देखो, ये जी, ये वो बता रहा है कि भाई आज इसने 94 का दिया है, और अप जो दिया है, मतलब ऊपर जो गया है वो 98 का दिया है। अब फिर से ये 94 के करीब है, लेकिन आपने वेट करना है ये इससे भी नीचे, यहाँ जिस पोजीशन मैंने रखा हुआ है ना उससे नीचे, ये एक पोजीशन बन रही है 93 वाली,
93 पे भी जा सकता है। उससे एक नीचे पोजीशन बन रही है ये 92 वाली, तो आपने 93 का वेट कर लो, 93 पे भी ये दोबारा आ सकता है। ये जो लाइन बनी हुई है, आपने कैंडल्स के एंड देखने हैं तो आपको थोड़ा सा क्लियर समझ आ जाएगा। ये जो है एक इसने पंप दिया था, ये पुराने हो चुके हैं। आपने यहां से देखना है कि 93 और ये 94 का आप दे रहा है, तो 93 पे बाई करोगे, 95 पे सेल करोगे तो $2 का प्रॉफिट हो सकता है। ये मैं एक सोलाना का बता रहा हूं। इस तरह से आप डिफरेंट कॉइन्स लिंक को उठा लो, जिसका आपको बेटर लग रहा हो कि यार ये डेली बेसिस पे इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है अच्छा बन रहा है, तो उसको आप लेके ना उस पे ट्रेड करोगे तो वो ज्यादा बेस्ट रह जाएगा। तो लॉन्ग टर्म के रखने से बेटर है आप उसमें से $100-200 निकाल के डेली का जेब खर्च तो निकालो। बाकी इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस पे एक अलग से वीडियो बनी हुई है, 12-13 मिनट की होगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो जाके देखोगे ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। ताकि इस पे हम उसकी बहस छेड़ेंगे ना तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है। ये आइडिया अगर आप ऐसे आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप इस पे काम करोगे ना, तो मैं खुद भी अर्निंग कर रहा हूँ, तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर इस तरह की वीडियोस के लिए मुझे लाइक करो, बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।